नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। ये प्रकाश का पर्व है और मेरी कामना है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में ये पर्व प्रकाश लेकर आए। हमेशा खुशियों का प्रकाश, हमेशा मंगल का प्रकाश आपके जीवन को जगमग करे, रोशन करता रहे। और आप सभी इसी तरह से लगातार मेरे साथ बने रहें और मौसम का अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में, यानी कि 1 नवंबर के दिन दीपावली वैसे आज भी है और कल भी है। कुछ जगहों पर आज, कुछ जगहों पर कल मनाई जा रही है। और कल 1 नवंबर के दिन किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में, इसकी बात करेंगे। अभी वर्तमान समय में कई सारे सर्कुलेशन हैं, लेकिन ज़्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन पर हैं, चाहे वो अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर, आंध्र प्रदेश के तटों पर, इधर श्रीलंका के तटों के बिल्कुल करीब में जो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी जिसे कहते हैं, यहाँ पर मन्नार लिखा हुआ देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर एक अपर एयर सर्कुलेशन बना हुआ है। और इन दोनों सिस्टमों के कारण, दो सर्कुलेशन के कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इंक्लूडिंग श्रीलंका बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग कई जगहों पर बन रही है और कई जगहों पर काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन दिखाई पड़ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ज़रूर हवा लेकर के आ रहा है, यानी हवा आ रही है पश्चिम से और थोड़े बहुत बादल आ रहे हैं। और कल तक कुछ बादल यहां पर पहुंचेंगे जरूर, उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन तक आप देख सकते हैं पश्चिमी दिशा से। लेकिन ये बादल कितना इंपैक्ट डाल पाएंगे, कितना प्रभाव डाल पाएंगे भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के मौसम पर, ये देखने वाली बात होगी। और अभी अगर हवाओं की स्थिति देखें तो हवाएं लगभग लगभग मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के मध्य क्षेत्रों तक और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके ऊपर के जितने हिस्से हैं, इन भागों में हवाओं का काफी अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा से आएंगी। तो ये उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली ड्राई और स्पीड में चलने वाली हवाएं क्या प्रभाव डालेंगी मौसम पर, आपके राज्य में, आपके जिले में, ये भी जानेंगे। और दक्षिण में जो सिस्टमों का असर है या मध्य भारत तक असर है, वो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र और उड़ीसा तक है, तो ये कब तक बना रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी है, तो कब तक और किन जगहों तक ये असर रहेगा, आइए जानते हैं। और यहां पर जैसा कि अभी मौसमी सिस्टमों की स्थिति है, उसी के अनुरूप हमें मौसम भी दिखाई पड़ रहा है। तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैदानी राज्य हैं, यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। और अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 1 नवंबर को, ये सिस्टम WD यहाँ पर उतना प्रभावशाली असर नहीं दिखा पाएगा कि पहाड़ों पर मौसम बदले, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो। सभी जगहों पर फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा, ना तो बारिश होगी, ना बर्फबारी होगी, बादल भी नहीं रहेंगे। सुबह के समय जरूर जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी और हिमाचल के उत्तरी क्षेत्रों पर, साथ ही साथ इधर ऊंचाई वाले उत्तराखंड के रीजन में, क्षेत्रों में जरूर कुछ धुंध दिखाई पड़नी शुरू हो सकती है, क्योंकि अब मिनिमम टेम्परेचर गिरने लगा है। तो सुबह के समय थोड़ा धुंध रहेगी। और मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा रीजन, जैसा कि मैंने बताया आपको शुरुआत में ही, इन जगहों पर बिल्कुल तेज गति की पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी। तो यहां पर ये शुष्क हवाएं क्या कर रही हैं कि आसमान को साफ रखेंगी और इन्हीं हवाओं की मदद से पोल्यूशन लेवल अभी कम हो रहा है और कम हुआ है और आने वाले 24 घंटों में भी कम रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा परंपरागत त्यौहार है और दशकों से परंपरा रही है दीपावली के दिन आतिशबाजी की, दीपोत्सव की और पूजा अर्चना की और लोगों को उपहार देने की। तो ये परंपरा जारी है और इसमें पटाखों को लेकर के, आतिशबाजी को लेकर के बहुत निशाना साधा जाता है, पर्यावरण का हवाला दिया जाता है। लेकिन अगर ये पश्चिमी हवाएं चलती रहें तो कोई दीपावली पर आतिशबाजी करने वालों को दोषी नहीं ठहरा पाएगा। हालांकि पोल्यूशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध हो या यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, उसके प्रदूषण की बात भले ना हो, लोग तुलना भी करते हैं कि उस जो कई महीनों से चल रहे युद्ध हैं, उनकी बातें पर्यावरण से जोड़ करके कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिन दीपावली मनाने पर लोगों को बहुत आफत आ जाती है। खैर, देखिए, नुकसान किसी भी तरह से हम पर्यावरण को पहुंचाएंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें उसका आफ्टर इफेक्ट झेलना पड़ेगा। मैं कहीं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूं। फिलहाल तो इस हवा की मदद से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की जो हवाएं चलेंगी, उसके चलते यहाँ पर पोल्यूशन मुक्त एक क्षेत्र रहेगा। और टेम्परेचर जो गिर रहा है रात का, उसके चलते ओस की बूंदें रात में आपको
काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। रात में क्या दिखाई पड़ेंगी? रात में पड़ेंगी ओस पड़ेगी और सुबह ओस की बूंदें काफ़ी दिखाई पड़ेंगी। थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आपको गुजरात के दक्षिणी भागों में, कुछ दक्षिणी मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य से दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर दिखाई पड़ सकते हैं। शेष उत्तरी ओडिशा में बारीपादा, केंदुझर, राउरकेला, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायपुर के ऊपर के रीजन में, इधर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, बालाघाट, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो और सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और साथ ही साथ शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल से लेकर नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, हरदा, सीहोर और शाजापुर, साथ ही साथ अशोकनगर और विदिशा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर हवा की रफ्तार सुबह के समय कम रहेगी, तो थोड़ा सा पोल्यूशन या धुंध जैसी स्थिति दिखाई पड़ सकती है। उसी तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में भी, गुजरात में भी इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ सकती है। उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा, यहाँ पर भी हवाएं तेज हो जाएंगी। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर और चंद्रपुर तथा आसपास के इलाकों में, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, मराठवाड़ा में नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में पुणे के नीचे के हिस्सों में सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, साथ ही साथ इधर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग और गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मुंबई, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में तेलंगाना में बारिश हो सकती है कई जगहों पर और साथ ही साथ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन जो है उसके कारण नमी थ्रो हो रही है, नमी लगातार यहाँ पर आ रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एरिया को प्रभावित नहीं करेगी। पैचेस में क्लाउड बनेंगे, तो जिस तरह से आज बने हुए हैं इसी तरह से यहाँ पर आप बारिश देखेंगे कुछ इलाकों में। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, पूर्वी दक्षिण पूर्वी तेलंगाना में शुष्क मौसम रहेगा, रायलसीमा में बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक, गुलबर्गा, रायचूर, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और मंगलुरु समेत तमाम तटीय और आंतरिक इलाकों में कर्नाटक में बरसात हो सकती है और साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल के भागों में नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो रहा है, तो कई जगहों पर यहाँ पर अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। व्यापक वर्षा की संभावना तमिलनाडु में बन रही, चाहे वो आंतरिक इलाके हों या कोस्टल रीजन हो। इसके बाद चलते हैं पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। यहाँ पर बिहार के ऊपर गया, दरभंगा, पटना से लेकर भागलपुर तक हवाएं पश्चिमी दिशा की चलनी शुरू हो जाएंगी। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टन, दुमका समेत तमाम जगहों पर, गंगीय पश्चिम बंगाल में भी पश्चिमी हवाओं का असर आएगा। यहाँ पर भी मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा, बरसात की उम्मीदें नहीं है और पूर्वोत्तर भारत में भी बहुत कम बारिश होगी। अरुणाचल हो या असम, मेघालय या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जिसका जिक्र मैंने ही पहले ही किया कि यहाँ पर भी सुबह के समय थोड़ी धुंध रहेगी, लेकिन जैसे हवा रफ्तार पकड़ेगी धुंध छट जाएगी, आसमान साफ हो जाएगा, दिन में धूप तेज होगी और रात के टेम्परेचर में गिरावट के कारण ओस की बूंदें अब इन जगहों पर भी, कई जगहों पर खेतों में दिखाई देने लगेंगी, फसलों के ऊपर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लगातार बने रहिएगा और आज माफ़ी चाहूँगा, आज ना तो मैंने साप्ताहिक मौसम किया है और ना ही कल किया था, साथ ही 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान भी सुबह नहीं डाल पाया था, लेकिन अब मुलाकात होगी ज़रूर। व्यस्तताएँ बहुत रही हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने देश भर के मौसम का हाल आपको बताने का प्रयास किया। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सभी के लिए, आप सभी के अपनों के लिए दीपावली बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।